चलत हवे ठंड के महीना, कथरी गोदरी साल स्वेटर ले करो अपन बचाव। मछली पालन अपनाव संगी, एकर ले मिलही अतिरिक्त आय और स्वरोजगार। और हेलो किसान वाणी सुनिया जम्मो संगी संगवारी मल्ला आप मन के मायारू मितान सुशील प्रधान को तिले जय जोहार। एकरे संग संग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहार ले प्रायोजित कार्यक्रम की शुरुआत होत हवे। तो किसान और किसान वाणी सुनिया संगवारी हो, अभी के बखत बरा में धान के खेती के अलावा अतिरिक्त आय कमाए बर आनी बानी के व्यवसाय अपनाना पड़त है, जैसे कि बकरी पालन है, पशु पालन है और मुर्गी पालन है। एकर अलावा मछली पालन हवे और मछली हर ऐसने व्यवसाय है जोन हर की कम समय में बढ़िया लाभ देवे या व्यवसाय हवे। तो एकर ठंड में मछली पालन ला कैसे करना है, कैसे एमन के आहार प्रबंधन करना है और ए में कम लागत में कैसे ज़्यादा लाभ कमाना है। तो ये जम्मो जानकारी के, ये जम्मो समस्या के समाधान खातिर बर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हमें श्रीमती तेजस्वी गबेल, सहायक मत्स्य अधिकारी रायगढ़ कोतिले। तो संगवारी हो अवया पहुना के स्वागत करो। तेजस्वी मैडम, हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। किसान संगवारी हो, आप मन के घलो स्वागत हवे कार्यक्रम में। यहाँ ले शुरू होते फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी और आज के विषय हवे ठंड के समय में मछलियों की देखरेख एवं आहार प्रबंधन। तो मैडम जी, जैसे समय और बखत बेरा देखबो और सामयिक हिसाब ला अगर देखबो तो अभी के समय में जैसे जोन संगवारी मन मछली पालन करीन हवे तो उस संगवारी मन ला आप मन का सामयिक सलाह देना चाहिए? तो संगवारी लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे सर्दी के समय है ना, तो मछलियों की देख रेख थोड़ा सा ज़्यादा करने की आवश्यकता है। लोग बागे ठंड के समय है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ठंड के समय ज़्यादा मछलियों की देख रेख की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि क्या है, मछली कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। अच्छा, हाँ हाँ। तो वो मछली का तापमान पानी के तापमान के ऊपर बदलते रहता है, तो इसके लिए पानी का तापमान को बना के रखना है। इसका जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कम से कम पानी का होना चाहिए, तब वो उस मछली के लिए उपयुक्त होगा। इससे कम हुआ तो मछलियों को नुकसान है, ज़्यादा होगा तो भी मछलियों को नुकसान है। तो क्या है, सर्दियों के समय में पानी को देखते रहें, मछलियों को देखें, मछलियों का जो आव भाव है, जैसे उसका तैरना, इधर उधर दौड़ना कूदना उछलना, ये सब को देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि मछली को कोई दिक्कत तो नहीं है, कि कोई बीमारी तो नहीं लगी। इसके लिए उसको बीच बीच में या तो हो सके तो महीने में 2 बार जाल चला कर देखें। जाल चला के देखने से क्या है कि उसमें कुछ बीमारी तो लगी होगी तो वो दिख जाएगी, है ना। अच्छा, कुछ दाग धब्बे, तो उसको बीच बीच में जाल चलाएं। जाल चलाने से क्या फायदा होगा कि पानी का ना जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगा। पानी हिलेगा डुलेगा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ठंड में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल है वो पानी में कम हो जाता है, तो भी मछलियों को परेशानी होती है। और ठंड में बीमारी लगने की भी समस्या ज़्यादा होती है ठंड के समय में। अच्छा। क्योंकि मछलियों खाना भी कम कर देती है अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो, और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। इसलिए ठंड के समय हेलो। हाँ हेलो। हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ स्वागत है। आप मन के नाम बताई हो? हमें हाँ धमनी बोलत हमें। हाँ, कहाँ ले बोलत हो? धमनी से समयलाल थी। अच्छा, हाँ मितान, का हाल चाल हवे आप मन को ती? सब अच्छा, सभी अभी धान पान हुए हैं ना, आज लुआई से दे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और थोड़ा बकरी में ना प्याज लगाना था, प्याज लगाबो। हेलो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। प्याज लगाना है, उन्नत किस्म प्याज, उन्नत किस्म और खाद की मात्रा। हाँ हाँ, तो सुनो तो मितान, आज हमारा विषय हवे ठंड के समय में मछलियों की देख रेख एवं आहार प्रबंधन। तो ये विषय में कुछ जानना चाहिए। हाँ, तो वो बारे में बता दो, मछली के बारे में बता दो, ऐसी बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो आप मन के कौन सा जिला थे? ये हमारे गरियाबंद जिले में। अच्छा, हाँ। तो मैडम जी, मन मछली पालन विषय में जानकारी चाहिए था। हाँ हाँ,
तो आप लोग मछली पालन करते हैं क्या? तालाब वगैरह है? हाँ, तालाब में करते हैं। अच्छा, खुद का तालाब है? एक है। खुद का है तालाब, अपना ही है, आपका ही है? हाँ। हाँ, तो उसमें क्या कुछ दिक्कत आ रही है कि क्या है? क्या मछली डाले हुए हैं आप? कतला, रोहू, मृगल? हाँ। तो मछली डाले हैं तो ठंड में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। तो थोड़ा सा बीच बीच में ना जाल चला के देखते रहिएगा, महीने में 1 बार या 2 बार, है ना? तो क्या है, जाल चलाएंगे तो उसमें कुछ बीमारी तो नहीं है कि क्या है, वो पता चलेगा। ठंड में क्या है, ज्यादा बीमारी आने की वो रहती है, संभावना रहती है। और पानी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है ना। पानी का टेम्परेचर कम होगा तो भी दिक्कत आती है मछलियों को, है ना, ग्रोथ में। और खाना कम कर देती है, पानी का टेम्परेचर कम होगा तो। और ऑक्सीजन मेंटेन करके रखना है ना। ऑक्सीजन से ही क्या है, मछली सांस लेती है ना ऑक्सीजन से, तो क्या है, ऑक्सीजन भी मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो मछलियाँ पानी के ऊपर आने लगती है और उनको दिक्कत होती है ना सांस लेने में। तो इसके लिए ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए अगर बोर है पास में तो बोर का पानी को ऊपर से गिराना चाहिए ताकि पानी हिले डुले और ऑक्सीजन मेंटेन रहे। एक और है कि एरेटर लगा के रखते हैं। एरेटर, पेडल व्हील एरेटर घूमते रहता है तो पानी में हलचल पैदा करता है, इससे ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। तो ठंड में ये सब देखने की थोड़ा सा जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर मेंटेन करना, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना, है ना। बोर का पानी डालना, हो सके तो कुछ पानी है ना उसको बदलना है। तालाब का कुछ मात्रा पानी को 15 से 20% पानी को बदल कर नया बोर का पानी भरें ताकि उसका तापमान है वो मेंटेन रहे, है ना। तो ये सब करके ठंड में भी अच्छा मछली पालन कर सकते हैं। और कुछ जानकारी होगा तो, और कुछ पूछना है क्या जानकारी? धन्यवाद मैडम। हाँ, तो समय लाल धीवर जी, आप मन फोन करो, आप मन के माध्यम ले आओ जो हमारे श्रोता संगवारी मन है ओमन ला भी जानकारी प्राप्त हुई। फोन करो, हमारे कार्यक्रम में जुड़ा, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी संगवारी। हाँ, तो मैडम जैसे हम चर्चा करत रहे कि जैसे ठंड के मौसम में ज्यादा करके जो इमन के देख रेख है तो देखभाल ला माने कैसे कथन लगत है संगवारी के फोन हवे। हेलो हेलो। हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ संगवारी मोर मैं भरे राम राम, मैं नवागढ़ कटई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था संगवारी। हाँ संगवारी, राम राम, जय जोहार जय जोहार। हाँ संगवारी, हाँ बहुत आनंद लगा संगवारी, अभी जाड़ के मौसम में आप मन के गोद बात है, बढ़िया मीठ मीठ लागत गा। और हमार नियमित श्रोता भी हो आप मन, हर कार्यक्रम ला सुनते। तो अभी का हाल चाल हो आप मन कोती? अभी क्या है संगवारी, ये बने जड़काला के मौसम चलत हवा है। और आप मन बतावत रही था ये मौसम होते सेहत बनाए के और बने खाए पिए के। तो आज के मोर प्रश्न हवा भैया, जैसे मैं मछली पाले हवा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ये मौसम में मछली मन के देखभाल और ओकर आहार व्यवस्था खान पान कैसन करी जेकर ले मछली हमला बने मिले और हमार आमदनी बढ़ोतरी हो भैया, यही बात बार फोन लगाए हो। हाँ हाँ हाँ, हमारे स्टूडियो में आज मैडम उपस्थित हमें तेजस्वी गबेल मैडम, सहायक मत्स्य अधिकारी हमें। तो मैडम जी एमन माने जी अभी जैसे हम चर्चा करत रहे वही प्रश्न पूछा था। हाँ दीदी जी, राम राम। राम राम। हाँ दीदी जी, ऐसे अभी मैं मछली पालक हूँ, मछली डाले हवा। हाँ, खुद का तालाब है। उसके बारे में पूछा था दीदी। हाँ, कि ओकर खान पान कैसन होना चाहिए, देखभाल कैसन ढंग ले करी जेकर ले बने हमला बढ़ोतरी हो मछली में तो आमदनी बने हुआ, ऐसे करके दीदी। जी, ठंड में क्या है ना, थोड़ा सा ज्यादा देख रेख की जरूरत पड़ती है ना मछलियों को, क्योंकि ना बीमारी आने की संभावना रहती है। ठंडा हो जाता है तो देखे होंगे आप करते हैं तो मछलियाँ खाना कम कर देती है, अनुभव किए हैं ना। हाँ, तो क्या है उसके लिए ना पानी का जो तापमान है उसको मेंटेन करके रखना है ना, टेम्परेचर को। अच्छा दीदी। हाँ, तो उसके लिए क्या है, आपके पास बोर है ना पास में, तो बोर से पानी डालें ऊपर से। इससे क्या है आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। और हो सके तो पानी का जो तालाब का पानी है उसको 6 से 8 फीट भर के रखें। क्या है, मछलियाँ ठंड में ना नीचे तरफ जाके रहती हैं। अच्छा, है ना, तो पानी का जो लेवल है ना उसको 6 से 7-8 फीट तक बना कर रखें ताकि मछलियाँ पानी के नीचे सतह पर जाके रहेगी, है ना, जहाँ पर उसको गर्म वातावरण मिले। ऊपर का पानी क्या ठंडा हो जाएगा।
हाँ। तो इस तरीके से आप मछलियों का देख रेख कर सकते हैं। बीच बीच में जाल चला कर देखें, है ना, कोई बीमारी तो नहीं लगा। महीने में 2 बार जाल चलाएं, उससे आपको देखेंगे तो पता चल जाएगा मछली में कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं लगी है ना। हाँ हाँ दीदी, हाँ। और प्रथम उपचार के लिए आप चूना और पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल सकते हैं, है ना, जिससे क्या है आपका वो जो बीमारी लगने का जो वो रहेगा ना आशंका, वो कम हो जाएगी। हाँ। चूना और पोटेशियम परमैंगनेट ठंड के टाइम में डालना चाहिए। हाँ दीदी, हाँ हाँ। है ना, तो पानी की सफाई हो जाएगा और बीमारी लगने की संभावना कम हो जाएगी। हाँ हाँ दीदी, हाँ। ऊपर से खाना वाना को क्या करेंगे, प्रोटीन युक्त खाना दें हाँ ठंड के टाइम में। दीदी का है, कभी कभी आप लोग बताते थे कि प्राकृतिक भोजन और जो हमार मन के ऐसे और जो है दाना वगैरह, तो एकर व्यवस्था कैसे करेंगे दीदी? प्राकृतिक भोजन के लिए देखिए, आप जैसे पानी भरने से पहले ना जुलाई अगस्त में जैसे खेत की तैयारी करते हैं ना आप, उसी प्रकार से तालाब की भी तैयारी करना पड़ता है। अच्छा जी, उसी टाइम चूना डाल दीजिए, है ना। और गोबर की खाद 1 हेक्टेयर में 10,000 किलोग्राम, है ना। तो ना क्या है, फिर पानी भरिए या पानी भरा है उसी में डाल दीजिए, मछली बीज को बाद में डालिएगा। अच्छा। तो क्या है उसमें ना प्लैंकटन ग्रोथ करेगा, जो छोटा हरा हरा हो जाता है ना पानी, हल्का हरा लिए हुए पानी अच्छा होता है मछलियों के लिए। उसमें फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन जो मछली का खाना होता है, वो पानी के माध्यम से उनके शरीर में पहुंचता है। पानी को उन लोग लेते हैं तो उनके शरीर में वो प्राकृतिक भोजन पहुंच जाता है। अच्छा। तो प्राकृतिक भोजन बनाने के लिए वही गोबर, चूना, यूरिया, ये सब ना शुरू में डालना है। अच्छा। हाँ, तो क्या है पानी हरापन, हल्का हरापन लिए हुए हो जाएगा ना, तो उसके लिए भोजन, वो प्राकृतिक भोजन तैयार हो गया है मान के चलिए। और पानी के माध्यम से वो अंदर लेगा अपने खाने में, है ना। और जैसे ये बाहर से दाना वाना डालेंगे ना, तो क्या है आपका जल्दी ग्रोथ करेगा। प्राकृतिक भोजन तो ले ही रहा है, बाहर से और डालेंगे तो जल्दी बढ़ेगा और ज्यादा फायदा होगा। इसलिए बाहर से भी दाना डाले तो और ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा। ठीक दीदी, ठीक, बहुत सुंदर जानकारी दे दीदी, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, गाड़ा बधाई। धन्यवाद। और वर्मा जी आप मला भी बहुत बहुत बधाई हवे कार्यक्रम में जुड़े बर। और आप मन प्रश्न पूछे हो, आप मन के माध्यम ले हमर और जो श्रोता संगवारी मन है, किसान संगवारी मन है, जो मन मछली पालन करीन हवे, वो मन के जिज्ञासा के भी समाधान होही। अतः सुघर फोन करो और हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एक खातिर पर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद नितान, जय जोहार, राम राम। तो हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, कहाँ ले बोला था? मैं विनोद पटेल कहते रहे सरायपाली ले। अच्छा, हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में आप मन के स्वागत हवे। तो मूलत मछली पालन के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है तेजस्वी गभेल मैडम, सहायक मत्स्य अधिकारी। तो मैडम जी एमन माने मछली पालन की शुरुआत करी, तो कैसे करना है? मछली पालन शुरुआत करना है। हेलो, हाँ मैडम नमस्कार। मछली पालन का शुरुआत करना है, तालाब है कि कैसे कुछ है? तालाब तो अभी नहीं है, अभी खुदवाना वाला हूँ। तो क्या है देखिए, मछली पालन करने के लिए सर्वप्रथम तालाब की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। पानी भी चाहिए, तभी मछली पालन हो पाएगा। तो इसके लिए तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा एक योजना है, इसके तहत आप तालाब निर्माण करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें प्रति हेक्टेयर 7 लाख इकाई लागत है। अच्छा। उसका 40% सामान्य को, अच्छा, और ST SC और महिला है तो 60% अनुदान है। अच्छा। तो इस योजना का लाभ लेकर आप तालाब निर्माण करवा सकते हैं। अच्छा। इसी प्रकार एक और योजना है पॉन्ड लाइनर का, है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में। पॉन्ड लाइनर में 25 डिसमिल 0.1 हेक्टेयर जमीन में तालाब बनवाना है ना। इसमें कम जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अच्छा। इसका इकाई लागत है 14 लाख, उसका 40% सामान्य को, ST SC महिला है तो 60% अनुदान है इसमें भी। अच्छा। तो ये पॉन्ड लाइनर में आपको लाइनर बिछाना रहता है ना, पॉलीथीन बिछेगा, तालाब खुदाई होगी। अच्छा। हाँ, तो मेरे पास तो अभी वही 25 से 30 डिसमिल आसपास जमीन है मेरे पास। 30 डिसमिल चाहिए, अंदर ही अंदर तालाब का पॉन्ड लाइनर बनाएंगे तो 25 डिसमिल अंदर ही अंदर तालाब का होना चाहिए। अच्छा, है ना। और 10 बाई 10 का स्टोर रूम बनाना पड़ेगा।
अच्छा, इसे 14 लाख इकाई लागत है, क्योंकि इसमें ना पॉलीथीन बिछेगा है ना, अच्छा, और एरेटर, जनरेटर, ब्लोअर सब लगेगा, और इसमें पंगास का कल्चर करते हैं। अच्छा, और ये दाना पे डिपेंड रहेगा है ना, आपको दाना देना पड़ेगा, पंगास मछली दाना खाती है अच्छा, है ना। और पॉलीथीन बिछाएंगे तो आपको दाना ही देना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये अभी योजना का भी, मतलब कोई भी सीजन में अभी कर सकते हैं मैडम? हाँ आप आवेदन कर सकते हैं मछली पालन विभाग में। पुसौर से है क्या? हाँ, पुसौर से। हाँ हाँ, मैं पुसौर ब्लॉक की भी देखती हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है मैडम। फिर तो इसके बारे में और हाँ मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, या मछली पालन हाँ, विभाग डालना ऑफिस है, पड़ेगा। रायगढ़ मछली पालन विभाग। अच्छा, ठीक है मैडम। ठीक है। ठीक है। B1 B2 नक्शा लगेगा जमीन का। अच्छा, हाँ, B1 B2 नक्शा लेके आइएगा ना, तो फॉर्म वार्म मिल जाएगा ऑफिस में, इसको फिर ठीक है कंप्लीट मैडम। करवा देंगे। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ। ठीक है पटेल जी, आप मन फोन करो, हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, एकर खातिर पर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो, जयराम भैया। जय राम जी, आप मन के नाम बताई है? मैं नान घाट काता बोले बोला था भैया, भाग से राजपूत। हाँ राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हवे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। धन्यवाद प्रधान भैया। और का हाल चाल हवे आप मन कोती? ये दे अभी लुआई टोरई चलत भैया धान के। हाँ हाँ हाँ। और मछली पालन करे हो आप मन का? तालाब में डाले भैया, एमा समूह के अंतर्गत डाले हवे। हाँ हाँ हाँ। ओकरे बारे में कुछ बताते, आहार प्रबंधन देख रेख के बारे में कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आज के विषय भी हवे कहो ठंड के समय में मछलियों की देख रेख एवं आहार प्रबंधन। हाँ भैया। और हमारे स्टूडियो में तेजस्वी गभेल मैडम उपस्थित हमें, सहायक मत्स्य अधिकारी। हाँ हाँ। तो मैडम जी एमन जी मछली पालन हमें तालाब लिए हैं लीज पर, 10 वर्षीय लीज हाँ, पर। तालाब हवा मैडम, लीज में उठाए हवा 10 साल बाद। हाँ, समूह के नाम से कुछ निकल है समूह द्वारा। हाँ हाँ हाँ। ओकरे आहार प्रबंधन और ठंड से बचाव के बारे में जानकारी देते मैडम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो ठंड में क्या है, मछलियों को थोड़ा सा ज्यादा देख रेख की आवश्यकता पड़ती है ना। हाँ मैडम। ठंड से बचाव के लिए क्या करेंगे आप, पानी, बोर का पानी है ना, हाँ, उसको ऊपर से डालें, ठीक और मैडम। ना 15 से 20% पानी को बदलें हो सके तो, है ना। हाँ मैडम। ये भी नहीं हो पा रहा है तो कुछ एरिया को ना पॉलीथीन से ढक दें तालाब का। ठीक वहाँ मैडम। का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो मछलियाँ वहीं जाके रहेगी, छिपेगी, है ना। ठीक मैडम। तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, और ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए एरेटर लगाएं, या पानी को थपथपाते हैं, है ना, या फिर वही बोर वाला सिस्टम, ऊपर से पानी गिराएं। हाँ तो मैडम। पानी में हलचल होगी ना तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी। ठंड में वही दिक्कत होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ना। ठीक मैडम। और चूना, पोटेशियम परमैंगनेट डालें, हाँ, इससे क्या है, बीमारी नहीं होगी, है ना। ठंड में क्या है, बीमारी भी आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ठंड के टाइम ज्यादा देख रेख की आवश्यकता पड़ती है मछली पालन करने में। ठीक मैडम। तो बीच बीच में देखें जाके तालाबों में, है ना, जाल चला के देखें कि कुछ दाग धब्बा तो नहीं लगा, कुछ बीमारी तो नहीं आई, है ना। हाँ हाँ। और प्रारंभिक उपचार के लिए वही चूना और पोटेशियम परमैंगनेट डालें, हाँ, और प्रोटीन युक्त भोजन दें। ठीक है। प्रोटीन में कौन कौन सा मैडम? प्रोटीन में आप लोग क्या देते हैं? अब ऐसा तो अभी डालते नहीं है उतना, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ डालने के लिए। हाँ, तो आप खली वाली दे खली कोढ़ा करके चावल का। हाँ हाँ मैडम। खली कोढ़ा का मिला के दे सकते हैं, उसको भिगा के, है ना। मूंगफली खली, सरसों खली, और बाहर का जो दाना आता है ना, ये बीस वगैरह का, तो उसमें रहता है प्रोटीन की मात्रा। जो जितना मछली को आवश्यकता है उस हिसाब से बना रहता है वो। तो बाहर का जो दाना चर्चा करेंगे। हाँ, तो बाहर का दाना खरीद के डालेंगे। ठीक है ना। हाँ हाँ मैडम। हाँ, तो राजपूत जी आप मन हमारे कार्यक्रम में जुड़ो, फोन करो, एकर खातिर पर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान भैया, बहुत सुघर जानकारी मिली आकाशवाणी रायगढ़ ले। हाँ, तो मैडम जी जैसे चर्चा भी करत रहे हमन। हाँ। जैसे कि ठंड के हेलो
हाँ हेलो। हाँ, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी में आप मन के स्वागत हवे। स्वागत है भैया, आप मन के भी सुशील भैया। हाँ हाँ और विशेषज्ञ महोदय जी का स्वागत करत है। आज के महिला अधिकारी और महिला फोन कॉल लगे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैम जी, नमस्ते। हाँ, पहले नमस्ते नमस्ते। वो हमारे गांव में ना 5 तालाब ऐसे हैं जो लीज पर लिए हैं, है ना। कौन महिला सा गाँव लोग में भी मैम? है। कौन सा गाँव? अनूपपुर जिला में है, ग्राम जी। पंचायत चोलना। हाँ हाँ, तो ये मध्य प्रदेश में आता है। तो मछलियों की सुरक्षा के लिए वो लोग क्या करते हैं जानते हैं? जैसे मछली पकड़ने वाले चोरी करके ले जाते हैं तो वो लोग लकड़ी डाल देते हैं तालाब में। तो क्या ये उचित है? हाँ, तो उससे बचाने के लिए डाल सकते हैं ना। अच्छा, तो हाँ, मतलब लेकिन- इससे चोट नहीं लगेगी? मछली इधर उधर नहीं, तैरेंगे तो नहीं चोट लग लगेगी। सकती है ना? नहीं, नहीं लगेगी मैम। जी जी जी। क्या है, जाल वाल खेल देते हैं ना, जाल चला देते हैं, इसलिए उन लोग लकड़ी वकड़ी डाल के रखे रहते हैं। जी जी जी। माथे पे उनके थोड़ा सा घाव घाव दिखता है तो उसके लिए कौन सी दवा तालाब में डालना चाहिए? पहले तो प्रारंभिक उपचार में वही चूना और पोटेशियम परमैंगनेट डालना। हाँ हाँ हाँ, जी 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 और चूना, जाल पोटेशियम। चला कर देखें बीच बीच में, है ना। जी जी जी। और ये प्रारंभिक उपचार में क्या है, ठंड के टाइम में ना ज्यादा बीमारी आने की संभावना रहती है। हाँ हाँ, मैं देखी हूँ ना बहने हाँ। लोग जब वो निकालते हैं कभी कभार हाँ हाँ तो उनको मैं बाजार ले जाते हुए देखती हूँ। तो अभी ये मैं आपका यूट्यूब से उनको सुनाऊंगी ये कार्यक्रम। जी। पूरी कार्यक्रम उनको बताऊंगी कि ऐसा ऐसा करना है करके। चूना और आप अपनी पोटेशियम चर्चा के परमैंगनेट। दौरान सबकी दवाइयाँ, उपचार और सावधानी ये सब चीज चर्चा कर देंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगी, है ना। जी 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 धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सुशील भैया, मैं जय मंत्री केवट बोला था। हाँ हाँ हाँ, मैं पहचान ले दीदी। कतक बढ़िया आप मन हमारे कार्यक्रम में जुड़ो। आप मन के माध्यम ले और किसान संगवारी मन ला जोन मन मछली पालन करीन हमें ओमन ला भी जानकारी हासिल होई। हाँ भैया, कार्यक्रम हाँ, में जुड़ो मोर एकर मन में ये खातिर सवाल रही थी तो मैं कहूँ भले मैं मछली पालन नहीं करे हूँ लेकिन मोर बहनी मन तो करे ही ना, तो मैं आप मन के यूट्यूब लिंक से उन्हीं जानकारी दे सकत हूँ। कतक अच्छा बात है कि आप मन के माध्यम ले ओमन के तक पहुँचत है जानकारी। जी कतक सुघर आप मन फोन करो एकर खातिर पर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, तो मैडम जैसे चर्चा करत रहे हमन कि जैसे बहुता जैसे ठंड के समय में देखे बर भी मिलते, सुने बर भी मिलते कि मछली मन मतलब खाना कम खाते हैं इस समय में। तो एकर का कारण हो सकत है? मछली लोग खाना इसलिए कम खाते हैं, जैसे ठंड ज्यादा हो जाता है ना। हाँ हाँ। तो टेम्परेचर कम हो जाती है पानी की। अच्छा हाँ। तो टेम्परेचर कम होता है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है ना, मछलियों के लिए। तो उन लोग क्या करते हैं, हलचल कम हो जाएगी उनका। हाँ। तो क्या है, खाना भी पचेगा नहीं। अच्छा हाँ हाँ। तो खाना नहीं पचेगा तो कम मात्रा में खाना खाएंगे। अच्छा। तो ये रहता है कि मछली पाले हैं आप लोग तो पानी का तापमान, ऑक्सीजन लेवल, ये सब चेक करना पड़ता है। हाँ हाँ। चेक करें और उसके हिसाब से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएं, है ना। ऑक्सीजन लेवल के लिए वही पानी का ऊपर से बोर से गिराव करें और उससे पानी का हलचल होगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। एरेटर का उपयोग कर सकते हैं, पेडल व्हील एरेटर करके आता है। और एक ऑक्सीजन टेबलेट भी आता है, उसको भी डाल सकते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बोर से पानी डालें, है ना। बोर का पानी क्या है, गर्म रहेगा। अच्छा हाँ हाँ। और 15 से 20% तालाब की पानी निकालें, उसमें नया पानी भरें। तो उससे भी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ठंड के टाइम में थोड़ा सा देख रेख की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और पोटेशियम परमैंगनेट चूना का भी उपयोग करें, जिससे ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहेगा। और क्या है, उसमें जो अमोनिया गैस वगैरह बनती है ना नीचे में, क्या है, अब से खाना कम खाएगी मछलियाँ। अच्छा हाँ। तो हाँ। अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, नीचे में बैठ जाएंगे खाना। तो वो खाना क्या है, अमोनिया पैदा करती है। अच्छा। तो अमोनिया भी क्या है, उसमें अमोनिया पैदा करेगी तो उसके लिए नुकसानदायक है। हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए वही ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और क्या चूना और पोटेशियम परमैंगनेट डालें। तो अमोनिया है वो बाहर निकलेगी गैस के माध्यम से और अमोनिया का भी लेवल कम होगा। या फिर तलहटी का मिट्टी हो सके तो निकालें, निकलवाएं, ये भी कर सकते हैं अगर संभव हो तो। हाँ। तो ये उपाय करके आप अच्छे से मछली पालन ठंड के टाइम में भी कर सकते हैं। और जैसे मछलियाँ कम खाना खा रही है तो देख के उसके हिसाब से कम भोजन दें। ज़्यादा अच्छा, दे हाँ, देंगे
और वेस्ट होगा और वेस्ट नीचे बैठेगा तो वही अमोनिया बनेगी, उससे फिर नुकसानदायक हो जाएगा मछलियों के लिए। एकर बीच में ये भी जानना चाहूँ मैडम कि जैसे बाहरी जैसे खाना देत हन तो कौन समय में मैंने देना चाहिए, कौन बेरा में आहार ला? बाहरी खाना देने ठंड में ना, बाहरी खाना देना है तो आप थोड़ा सा जैसे धूप निकले ना तब दें। हाँ। 8-9 बजे के आसपास सुबह और शाम को 2 टाइम खाना देना चाहिए, है ना। अच्छा। सुबह और शाम, तो शाम को भी धूप रहे उसी टाइम दे दें। क्या है थोड़ा सा पानी उस टाइम गर्म रहेगा, रात में और सुबह सुबह ज्यादा ठंडा रहता है पानी, तो उस टाइम खाना लेगी नहीं मछली, इसलिए थोड़ा सा धूप रहे तब मछली को खाना दें। हाँ। एकर अलावा जैसे ठंड के समय और तालाब के जो किनारा है तो किनारा ला जैसे मल्चिंग भी करे थे बहुता किसान मन, तो मल्चिंग ले का फायदा हो सकत है? मल्चिंग से क्या होगा आपका ना, जैसे भी खरपतवार रहते हैं ना, वीड वो नहीं उगेंगे, और जैसे आप मल्चिंग करेंगे तो पानी का जो वो है ना बहाव है, कटाव मतलब वो मिट्टी का कटाव वो भी नहीं होगा उससे। अच्छा। हाँ। और पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। अच्छा, तो ये चीज मतलब मैंने जानकारी रखना जरूरी है कहा जी। जो संगवारी मन मछली पालन करीन हवे और लंबा समय ले ऐसे जो करे रहते तो ये चीज मतलब भी जानत भी रहते हैं। जानते रहते हैं। जैसे तालाब के कुछ ऊपरी हिस्सा को, एक साइड को ऊपर से पॉलीथीन से ढक दें। तो वहाँ पे क्या है टेम्परेचर अलग रहेगा, जिधर खुला रहेगा उधर क्या है वो शीत भी गिरता है ना ठंड में। अच्छा। हाँ। तो उससे ठंडा रह जाता है, और जहाँ पानी शीत का कांटेक्ट नहीं रहेगा वहाँ पे पानी का टेम्परेचर अलग रहेगा। तो वहीं पे मछली जाके रहेगी। अच्छा। छायादार में जैसे पॉलीथीन बिछा दिए, तो ये भी कर सकते हैं आप। मतलब कि जैसे तालाब ही कहा तो तालाब के आधा भाग में मैंने बिछा सकता हूँ, आधा या आधा से कम में भी, तो जाके वहाँ पे रह जाएंगे उन लोग। जैसे ज्यादा ठंडी है तो वहाँ पे चलते हैं। ऊपर से एक ऐसी पॉन्ड लाइनर, मल्चिंग बोले तो पॉन्ड लाइनर का, पॉन्ड लाइनर में क्या है उसमें नीचे में पॉलीथीन बिछाते हैं। अच्छा। है ना, पॉलीथीन बिछा के उसमें मछली पालन करते हैं। और एरेटर, ब्लोअर, जनरेटर सब, और ऑक्सीजन टेम्परेचर सब मेंटेन करते हैं उसमें। और ये इसमें पंगास का कल्चर करते हैं। अच्छा। पंगास मछली का, और इसमें दाना दिया जाता है ना। और 6 से 7 महीने में ये प्रोडक्शन दे देता है, उत्पादन कम समय में, और इसके लिए कम जमीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पॉन्ड लाइनर का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और इसमें क्या है कम जमीन लगेगा। जो पहले जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में तालाब निर्माण बनता था ना, तो उसमें ज्यादा जमीन की आवश्यकता है, कम से कम 1 एकड़ से लेकर 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक बनता था। तो लोगों के पास क्या है, कई लोगों के पास जमीन कम रहता है तो वो लाभ नहीं ले पाते थे। तो पॉन्ड लाइनर का योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास 25-30 डिसमिल से ज्यादा ही जमीन रहेगा। तो ये योजना का लाभ ले सकते हैं, और इसमें पॉलीथीन बिछाकर मछली पालन कर सकते हैं। अच्छा। सरकार के कतका अच्छा प्रयास है कि जैसे पहले परेशानी आती रही कहा कि 1 एकड़ जमीन चाहिए, तो सबके पास उपलब्ध नहीं हो पाता था। हाँ। तो ये जो पॉन्ड लाइनर जो कहा था, ये में 20-25 डिसमिल 30 डिसमिल में भी मैंने हर योजना के फायदा मिल 30 डिसमिल जमीन होना चाहिए। अच्छा। और 25 डिसमिल अंदर ही अंदर बनेगा। कुछ एरिया मेड़ में चले जाता है ना। और 10 बाई 10 का स्टोर रूम बनाना पड़ता है। अच्छा। स्टोर करके दाना वगैरह रखते हैं, और वहां से फिर, और इसके लिए बोर की भी आवश्यकता पड़ेगी, बोर भी होना चाहिए। और आउटलेट भी निकाल, पानी को उसमें बोर चलाते ही रहना पड़ता है, और पानी बदलना भी पड़ता है उसमें। तो मैडम ये योजना के लाभ लेबर शुरुआत में मैंने किसान संगवारी मतलब कहाँ जाना पड़ी और एकर मैंने कैसे जानकारी मिली? मतलब विकास खंड में मत्स्य निरीक्षक रहते हैं, उनसे संपर्क कर आप आवेदन करवा सकते हैं। इसके लिए B1 B2 नक्शा लगेगा, या फिर जिला कार्यालय है सहायक संचालक मछली पालन रायगढ़, वहां से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा। एकर अलावा जैसे तालाब में जैसे बरसात के पानी जैसे का होते कि पानी भी घुस जाते कहो बरसात के समय में, तो ये पानी हर ठंड में ओकर माने असर पड़ते का? ठंड में उसका नहीं असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये है कि बरसात टाइम में जैसे पानी खेत से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो उसके साथ गंदगी भी ले आता है। ऊपर से
जो वीडीसाइड हर्बिसाइड यूज किए रहते हैं ना खेतों में, वो केमिकल वगैरह, अच्छा हाँ, वो सब उसके साथ बह के आ जाता है। हाँ तो उसमें नुकसान हो सकता है मछलियों को। केमिकल आएगा या फिर जो गंदगी है आएगी, ज्यादा मिट्टी विट्टी आएगा तो पानी भी खराब हो सकता है। तो ये दिक्कत हो सकता है। बाकी ठंड के टाइम में उसका असर नहीं रहता है, वो उसी टाइम असर रहेगा उसका। अच्छा